नंबर 302 बर्नहिल का मेहमान। ऊटी की पहाड़ियों में जब रात उतरती है, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है। पेड़ों के बीच से गुजरती हवा जैसे पुराने किस्से सुनाती है। इन्हीं पहाड़ियों के बीच खड़ा है बर्नहिल होटल। ब्रिटिश दौर की इमारत, लकड़ी की सीढ़ियां, लंबी गलियां, ऊंची छतें। दिन में यह जगह शाही और खूबसूरत लगती है, लेकिन रात इस होटल की असली पहचान है। राघव मेहरा 30 साल का डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ऊटी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया था। उसे पुराने और ऐतिहासिक होटलों में रुकना पसंद था। रिसेप्शन पर बैठे बुजुर्ग मैनेजर ने रजिस्टर आगे बढ़ाया। सर, कमरा 302 खाली है, लेकिन अगर चाहें तो 210 ले सकते हैं। राघव मुस्कुराया। 302 क्यों नहीं? मैनेजर कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, कुछ मेहमानों को वहां नींद नहीं आती। राघव हंस पड़ा। मैं भूतों से नहीं डरता। लेकिन मैनेजर की आंखों में मुस्कान नहीं थी। कमरा 302 बड़ा था। लकड़ी का फर्श, पुराना फायरप्लेस, भारी पर्दे। राघव ने कैमरा सेट किया। होटल के इतिहास पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। रात 11:45। उसने लाइट बंद की। ठीक 12:07 पर जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घिसट रही हो। उसने सोचा ऊपर वाला कमरा होगा, लेकिन 302 सबसे ऊपर था। आवाज फिर आई, इस बार जैसे कुर्सी को धीरे धीरे खींचा जा रहा हो। राघव उठा। कमरे में सब ठीक था, लेकिन टेबल की कुर्सी अपनी जगह से थोड़ा खिसकी हुई थी। अगली सुबह उसने स्टाफ से पूछा। एक वेटर ने नजरें झुका ली। सर, पहले भी मेहमानों ने शिकायत की है, रात में फर्नीचर हिलता है। मजाक तो नहीं? राघव ने पूछा। वेटर ने सिर हिलाया। सर, होटल में कोई मजाक नहीं करता, खासकर 302 में। राघव ने तय किया, आज रात वह कैमरा ऑन रखेगा। रात 12:06। कैमरा चालू। 12:07। कैमरे में साफ दिखा, बल खुद ब खुद इंच सरकी। राघव का गला सूख गया। उसने दरवाजा खोला। गलियारा खाली था, लेकिन गलियारे के आखिर में खड़ा एक धुंधला साया दिखाई दिया, जैसे कोई लंबा आदमी पुराने जमाने का कोट पहने। राघव लग झपकता है, वो साया गायब। राघव ने होटल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला ब्रिटिश काल में यह इमारत एक रेजिडेंसी थी। एक अफसर, एडवर्ड हार्पर कहा जाता है, बेहद सख्त और गुस्सैल था। एक रात उसने अपने कमरे में खुद को गोली मार ली। कारण कभी साफ नहीं हुआ, लेकिन तब से कमरा 302 में अजीब घटनाएं होने लगी। राघव ने तय किया, डर कर नहीं भागेगा। रात 1:13। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उसकी सांस से धुंध निकलने लगी। फायरप्लेस अपने आप जल उठा। कुर्सी धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गई, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति बैठ गया हो। फिर धीमी अंग्रेजी आवाज सुनाई दी, Why are you here? राघव के हाथ कांपने लगे। मैं बस शूट कर रहा हूं। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। कैमरा गिर गया। कमरे के कोने में वो आकृति फिर दिखाई दी, इस बार साफ। लंबा कद, फीका चेहरा, आंखों में खालीपन। उसने फुसफुसाया, दिस रूम इज माइन। राघव पीछे हट गया, लेकिन उसके पीछे दीवार थी। अचानक कमरे का सारा फर्नीचर हिलने लगा। कुर्सियां, टेबल, अलमारी, सब जैसे किसी गुस्से में कांप रहे हों। राघव चीखा, मैं चला जाऊंगा। पल में सब शांत, आकृति गायब। सुबह होटल स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया, जवाब नहीं। दरवाजा खोला गया। कमरा 302 बिखरा हुआ था। फर्नीचर उल्टा पड़ा था, लेकिन राघव गायब। उसका कैमरा फर्श पर पड़ा था। वीडियो आखिरी फ्रेम पर रुका था। हाँ, एडवर्ड हार्पर की आकृति सीधे कैमरे में देख रही थी। कुछ महीने बाद फिल्म होटल में शूटिंग के लिए आया। रात में उन्होंने भी फर्नीचर हिलने और अजीब आवाजें रिकॉर्ड की। कमरा 302 भी खुला है, लेकिन स्टाफ चुप रहता है, क्योंकि वे जानते हैं कुछ मेहमान चेकआउट नहीं करते, वे बस नहीं रह जाते हैं। ग्रैंड पैराडी की छत टैगलाइन, कभी कभी इमारतें भी याद रखती हैं। मुंबई की चमक के बीच मुंबई, रोशनी से भरा शहर। यहाँ रात कभी पूरी तरह सोती नहीं, लेकिन इसी शहर के मालाबार हिल इलाके में खड़ी एक ऊंची इमारत है, ग्रैंड पैराडी टावर्स। दिन में यह एक सामान्य रिहायशी बिल्डिंग लगती है,
लेकिन कई सालों से लोग एक बात धीरे धीरे फुसफुसाते हैं। इस इमारत की छत और ऊपरी मंजिलों से जुड़ी कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं। कुछ लोगों ने यहां से गिरकर जान दी और उसके बाद से कई निवासियों ने दावा किया कि उन्हें परछाइयां और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। अर्जुन मल्होत्रा 35 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई में नई नौकरी के लिए आया था। कई महीनों की तलाश के बाद उसे एक फ्लैट मिला, ग्रैंड पैराडी टावर्स की 18वीं मंजिल पर। एजेंट ने चाबी देते हुए कहा, लोकेशन बहुत प्राइम है, व्यू भी शानदार। अर्जुन ने बालकनी से नीचे झांका। तब सागर दूर चमक रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा, लेकिन नीचे गार्ड की नजरें कुछ देर तक उसे देखती रहीं। पहली रात सब शांत थी, लेकिन दूसरी रात लगभग 2:40 बजे अर्जुन की नींद खुल गई। कारण ऊपर से कदमों की आवाज, धीमी जैसे कोई छत पर टहल रहा हो। उसने सोचा शायद कोई निवासी होगा, लेकिन कुछ देर बाद आवाज बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दौड़ रहा हो। फिर एक अचानक ढप, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। बालकनी तक गया, लेकिन नीचे कुछ नहीं था। अगले दिन अर्जुन ने बिल्डिंग के पुराने गार्ड से पूछा। गार्ड कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, साहब, कई साल पहले यहां कुछ बहुत दुखद हादसे हुए थे। उसने बताया कि अतीत में कुछ लोगों ने इसी बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या की थी। उसके बाद से कई लोगों ने दावा किया कि रात में छत पर चलने की आवाज आती है। कभी कभी रेलिंग के पास एक आकृति दिखती है। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने तय किया वो खुद सच पता करेगा। उसने अपने मोबाइल कैमरे को छत की ओर रिकॉर्डिंग मोड में रख दिया। रात 2:38, कुछ नहीं, 2:41, हल्की हवा, 2:43। कैमरे में अचानक कुछ हलचल हुई। धुंधली आकृति रेलिंग के पास दिखाई दी, जैसे कोई खड़ा हो और नीचे देख रहा हो। फिर वो आकृति धीरे धीरे आगे झुकी, अचानक कैमरे के फ्रेम से गायब, जैसे नीचे गिर गई हो। अर्जुन का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके छत पर जाने का फैसला किया। सीढ़ियां चढ़ते समय उसके कदम भारी लग रहे थे। दरवाजा खोला। छत पर ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। रेलिंग के पास खड़े होकर उसने नीचे देखा। उसी क्षण उसके ठीक बगल में किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। अर्जुन धीरे धीरे मुड़ा। उसने देखा एक आदमी की धुंधली आकृति, चेहरा फीका, आंखें खाली, बस नीचे देख रहा था। अर्जुन डर से जम गया। उसने धीरे से पूछा, कौन हो? आकृति ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज हवा में गूंजी, मैं अभी यहां रहता था। उसने रेलिंग की तरफ इशारा किया, लेकिन अब सिर्फ गिरता रहता हूं। अर्जुन पीछे हट गया। उसी पल आकृति रेलिंग के पार झुकी और गायब, से फिर से नीचे गिर गई हो। अगली सुबह अर्जुन ने बिल्डिंग छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जाने से पहले उसने कैमरा फुटेज फिर देखा। वीडियो के आखिरी फ्रेम में रेलिंग के पास सिर्फ एक आकृति नहीं थी, बल्कि 3 अलग अलग परछाइयां खड़ी थीं। सब नीचे झांक रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। आज भी कुछ निवासी कहते हैं रात में छत से कदमों की आवाज आती है। कभी कभी रेलिंग के पास कोई खड़ा दिखाई देता है, और अगर कोई देर तक उसे देखता रहे, वह धीरे धीरे झुकता है और फिर गायब हो जाता है, जैसे वह अब भी उसी पल को बार बार जी रहा हो। ऐसी ही और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल स्पूकी टॉकीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई हॉरर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे।